हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, मगर उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अपनी शक्तियों का कब, कितना और कैसे प्रयोग करना है। अब समय आ गया था शक्ति प्रदर्शन का, जिसके लिए उन्होंने एक बहाना खोजा। माता, मैं जब से लंका आया हूं कुछ खाया नहीं है। आप आज्ञा दें तो मैं इस बगीचे के थोड़े फल खा लूं। आज्ञा की क्या जरूरत है पुत्र, जरूर खाओ, लेकिन ध्यान रहे पहरेदारों की नजर में मत आना, वरना वे तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और सीता माता को प्रणाम कर अशोक वाटिका के फल तोड़ने लगे। वो तो चाहते यही थे कि पहरेदारों की नजर उन पर पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने फल तोड़ते हुए ऐसी उछल कूद की कि पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। ये देखकर सीता माता बेहद घबरा गईं। ठीक उसी समय हनुमान जी साधारण वानर से भयंकर योद्धा में बदल गए और सभी पहरेदारों को मार मार कर पस्त कर दिया। जल्दी ही यह खबर रावण तक पहुंच गई। उसने अपने और सैनिक भेजे, मगर हनुमान जी जय श्री राम की हुंकार के साथ सभी को चित्त करते गए। यह सुनकर तो रावण क्रोध से पागल हो गया। क्या राक्षसी सेना इतनी कमजोर हो गई है कि एक उत्पाती वानर को काबू नहीं कर पा रही? रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जो कि महान योद्धा था, लेकिन हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। अब तो रावण के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन वानर है जो इतने महाबली राक्षस योद्धाओं को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक रहा है। इस बार रावण ने अपने दूसरे बेटे मेघनाद को बुलाकर कहा, मेघनाद, तुम जाकर उस वानर को जिंदा पकड़ कर लाओ। अगर वो किसी तरह ना माने तो उसको ब्रह्मास्त्र से बांध कर लाना। मैं भी तो देखूं दुनिया में ऐसा कौन वानर पैदा हुआ है जो वीर राक्षसों को मारने की क्षमता रखता है। जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी उस शैतान वानर को पकड़कर आपके सामने लाता हूं। मेघनाथ अपने सैनिकों के साथ अशोक वाटिका पहुंचा। महावीर हनुमान उन सब के लिए अकेले ही काफी थे। इधर दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था, उधर सीता माता भयंकर आश्चर्य में थी। हे महादेव, जिसे मैं एक साधारण सा वानर समझ रही थी, वो अकेले ही सैकड़ों राक्षसों पर भारी है। और अगर श्री राम के साथ ऐसे महावीर वानरों की सेना है, तो फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे जरूर मुझे यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। मेघनाथ किसी भी तरह से बजरंग बली को काबू नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ऐसा हथियार था जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं थी सिवाय हनुमान जी के, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने बचपन में वरदान दिया था कि उन पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। हनुमान जी ने मेघनाथ के हाथ में जब ब्रह्मास्त्र देखा तो वो सोचने लगे, अगर मैं ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधा तो इस संसार में ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। लोग कहेंगे ब्रह्मा जी के शस्त्र में कोई शक्ति नहीं, इसीलिए मुझे इसमें बंधना ही होगा। और फिर उस रावण को भी तो जरा देख कर आऊं, जिसने मेरे प्रभु राम और सीता माता को इतने कष्ट दिए हैं। और वो खुद ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाद हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में ले आया। पहली बार महावीर हनुमान और महाबली रावण का सामना हुआ। पूरी लंका ये देखने को उत्सुक थी कि कौन ऐसा बंदर है जिसने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला। रावण हनुमान जी से बड़े क्रोध में बोला, जिस लंकापति रावण के सामने पूरा संसार थर थर कांपता है, जिसके सामने देवता भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते, तूने एक बंदर होकर उसकी सुरक्षा में सेंध मारी। ओ मूर्ख वानर, तुझे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। मैं तो साधारण सा मूर्ख वानर ठहरा। भूख लगी, सामने फल देखे तो मैं तोड़कर खा गया। तुम्हारे राक्षस योद्धा मुझे मारने आए तो मैंने उन्हें यूं ही उठाकर पटक दिया।
मुझे क्या पता था कि महाबली रावण की योद्धा इतने कमजोर है कि वो मेरा एक बार सहन नहीं कर सकेंगे। बहुत जुबान चल रही है तेरी वानर। लगता है तुझे अपने बल का बड़ा घमंड है। नहीं रावण, मैं तो मानता हूं कि ना मुझ में बुद्धि है ना ही कोई बल है। मुझ वानर की तो कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन मेरे सिर पर उस प्रभु श्री राम का हाथ है जो तेरे जैसे अहंकारी पापी राक्षसों को चुटकी से मसलने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं की कृपा से आज तेरे पुत्र को मारा है और तुझे भी मार सकता हूं। लेकिन प्रभु ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। इससे पहले प्रभु श्री राम आकर तेरा अभिमान तोड़े, मैं तुझसे विनती करता हूं कि सीता माता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, वरना जल्द ही तेरा सामना मेरे जैसे असंख्य वानरों की सेना से होगा, जिसका नेतृत्व खुद श्री राम करेंगे और तेरे कुल का जड़ से नाश हो जाएगा। वाह, तू सोच रहा है लंकापति रावण तेरी धमकी से डर जाएगा और उस जंगलों में भटकने वाले साधारण इंसान की बात मान लेगा? ये मत भूल अहंकारी रावण, जिसे तू साधारण इंसान कह रहा है, उसी ने सीता जी के स्वयंवर में उस धनुष को उठाकर तोड़ा था जिसे तू जरा भी हिला नहीं पाया था। जिस बाली से तू युद्ध में हारकर अपमानित हुआ था, उस बाली का वध भी उसी साधारण इंसान ने किया। अगर तू सब कुछ देखकर भी अंधा बना रहना चाहता है तो मैं फिर तेरी कुछ और सहायता नहीं कर सकता। यह सुनकर रावण क्रोध से तिलमिला उठा और उसने आज्ञा दी, बहुत जुबान चल रही है इस वानर की, इसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारो। ये सुनकर विभीषण तुरंत बीच में आए और बोले, महाराज, ये वानर श्री राम का दूत है और मर्यादा कहती है दूत की हत्या करना पाप है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे कुल को कलंक लगेगा। चाहे तो इसे कोई और दंड दे दे। ठीक है, तो फिर कोई और दंड ही देंगे, लेकिन ऐसा जो इसके लिए मौत से भी बुरा होगा। सुना है वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसीलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसे पूरी लंका में घुमाओ, ताकि सबको पता चले कि रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले का क्या हाल होता है। हनुमान जी को जंजीर से बांधकर एक वाहन पर खड़ा कर लंका के लोगों के बीच ले जाया गया। वो लोग हनुमान जी पर पत्थर फेंकने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे। हनुमान जी ये सब चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उनकी नजर तो अगली योजना पर थी। फिर उनकी पूंछ पर कपड़ा बांध तेल छिड़का गया और उसमें आग लगा दी गई। हनुमान जी तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि वो कब राज दरबार से निकल लंका के रास्तों पर पहुंचे। जैसे ही ऐसा हुआ, उन्होंने जय श्री राम का जोरदार उद्घोष किया, जिससे लंका का आसमान थरथरा उठा। फिर उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया और एक ही झटके में सारे बंधनों को तोड़ दिया। इसके बाद वो तुरंत उछलकर पास की एक इमारत पर जा कूदे। राक्षस सैनिक उनको पकड़ने के लिए भागने लगे, मगर अब वो किसी की पकड़ में कहां आने वाले थे। वो अपनी जलती हुई पूंछ बढ़ाने लगे और एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने लगे। इस समय हवा ने भी अपना रुख उनके हिसाब से कर लिया था। तेज हवाओं के कारण लंका की इमारतें, घर, पेड़, रास्ते सभी उनकी पूंछ से आग पकड़ने लगे। जो लोग हनुमान जी पर पत्थर बरसा रहे थे, अब वो अपने जलते घरों की ओर दौड़ने लगे। जब तक रावण कुछ समझ पाता, पूरी लंका में जोरदार आग लग चुकी थी। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को सोचने का, संभलने का मौका तक नहीं मिला। हनुमान जी अपना काम कर चुके थे। जिस नगर के आसमान में दोपहर तक सुनहरी धूप छाई हुई थी, जिसकी सोने जैसी चमकती विशाल इमारतें और शीशे की सड़कें उसकी भव्यता की गवाही दे रही थीं, उसी नगर का आसमान धुएं और कालिख से भर गया था।
एक ही दिन में पूरा नगर जलकर राख बन चुका था। हर जगह लोगों की चीख पुकार हाय हाय मची हुई थी। लंका में बस 2 ही जगह सुरक्षित बची थी, पहली विभीषण का घर और दूसरी अशोक वाटिका, जहां बैठी सीता माता हनुमान जी का साहसिक कार्य देख रही थी। लंका को जलाकर पसीने और गर्मी से लथपथ हनुमान जी ने समुद्र में डुबकी लगाई और पूंछ में लगी आग बुझाई। उन्होंने अशोक वाटिका पहुंचकर सीता माता से विदा ली। मुझे आज्ञा दे माता, अब मैं वापस चलता हूं। जल्दी ही प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित यहां आएंगे। अगर प्रभु के लिए कोई संदेश हो तो बताइए। पुत्र हनुमान, तुमने जो लंका की हालत की है वो देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जल्दी ही स्वामी मुझे यहाँ से मुक्त करा लेंगे। फिर भी उनसे कहना कि अगर उन्हें यहाँ आने में अब थोड़ी भी देर हुई तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। धैर्य रखिए माता, प्रभु जल्दी ही आएंगे। पुत्र हनुमान, तुम्हारे आने से मेरे डूबे दिल को बहुत राहत मिली है। मैं जनक नंदिनी सीता तुम्हें अमरता का वरदान देती हूँ। जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम रहेगा तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी। इसके बाद हनुमान जी लंका छोड़कर वापस चले गए, जहां सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साधु बाबा राघव को हनुमान जी के पराक्रम के किस्से सुना रहे थे और वो भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। राघव को लग रहा था जैसे जैसे वो हनुमान जी की कथाएं सुन रहा है, उसके शरीर में भी एक अलग ही शक्ति का संचार हो रहा है। वो खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। बाबा, हनुमान जी द्वारा लंका जलाने का किस्सा सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में भी जान आ गई। इसके बाद क्या हुआ बताइए ना बाबा। इसके बाद तो वही हुआ जिसका सीता जी को इंतजार था। श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र पर बहुत बड़ा पुल बनाया और लंका पर धावा बोल दिया। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला और आखिर में रावण को मारकर श्री राम ने सीता जी को उसकी कैद से आजाद कराया। इस युद्ध में हनुमान जी लक्ष्मण के लिए भी संकट मोचन बने थे। मैं तुम्हें यह किस्सा सुनाता हूं। रावण के न जाने कितने बेटे पोते सगे संबंधी सब बारी बारी से युद्ध में मारे जा रहे थे। उसका बेटा मेघनाथ बहुत शक्तिशाली था और उसके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। उनमें से एक उसने लक्ष्मण जी पर चलाया जिससे वो बेहोश हो गए। ये देखकर श्री राम बहुत परेशान हो उठे। उन्हें परेशान देख हनुमान जी ने उनसे कहा, चिंता ना करें प्रभु, मैं अभी लंका से वैद्य को यहां लेकर आता हूं। हनुमान जी लंका के वैद्य सुषेण के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा, मगर सुषेण वैद्य इसलिए तैयार नहीं थे। मैं शत्रु पक्ष के योद्धा का इलाज क्यों करूं? इसीलिए क्योंकि आप एक वैद्य हैं और आपका धर्म है जो आपसे मदद लेने आए आप उसका इलाज करें। मानवता तो यही है। मगर लगता है रावण के साथ साथ यहां बाकी सबका भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है। सुषेण को हनुमान जी की बात ठीक लगी और वे उनके साथ आ गए। लक्ष्मण पर भयंकर शक्तिपात हुआ है। अगर जल्दी ही उन्हें संजीवनी बूटी ना दी गई तो उनका बचना मुश्किल है। यह सुनकर श्री राम तड़पते हुए बोले, वैद्यराज, तो फिर जल्दी से लक्ष्मण को वो औषधि दीजिए। अगर यह औषधि यहां नहीं मिलती, वो द्रोणाचल पर्वत की पहाड़ियों पर होती है। उसे आज रात से पहले पहल लाना होगा, तभी लक्ष्मण की जान बच सकती है। द्रोणाचल पर्वत? मगर वो तो बहुत दूर है, तो रात से पहले कैसे संभव होगा? यह सुनकर पूरे सैन्य शिविर में चुप्पी छा गई। मगर तभी बजरंगबली आए और बोले, आपका सेवक अभी जिंदा है प्रभु। मैं तुरंत द्रोणाचल पर्वत पर जाता हूं और संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। हनुमान जी सुषेण वैद्य से संजीवनी बूटी की पहचान पूछकर तुरंत द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ चले। लेकिन यह खबर जल्दी ही रावण तक भी पहुंच गई। उसने काल नेमी नाम के एक मायावी राक्षस को हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा, जिसने एक ऋषि का वेश बनाकर हनुमान जी को रास्ते से भटकाने की कोशिश की। मगर हनुमान जी उसकी चाल समझ गए। वे उसको मारकर आगे बढ़ गए। जब हनुमान जी द्रोणाचल पहुंचे तो देखा उस पहाड़ पर तो संजीवनी बूटी जैसी बहुत सी बूटियां थी।
कौन सी बूटी ले जाएं, कौन सी छोड़ें, इसका निर्णय करते तो बहुत देर हो जाती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरा पर्वत ही ले जाया जाए, और वह पूरा द्रोणाचल पर्वत ही हाथों में उठाकर चल दिए। जब वो अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे तो श्री राम के छोटे भाई भरत की नजर उन पर पड़ी और वो सोचने लगे, इतना बड़ा पहाड़ उठाकर कौन उड़ा चला जा रहा है, कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं। उन्होंने हनुमान जी पर तीर चला दिया। तीर लगने पर हनुमान जी राम राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से राम नाम सुनकर भरत दौड़ते हुए उनके पास गए और उन्हें संभाला। हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई और कहा, भरत जी, श्री राम और रावण का युद्ध जल्दी ही समाप्त होगा, फिर सभी अयोध्या लौट आएंगे। आप उनके स्वागत की तैयारी रखें। भरत से विदा लेकर हनुमान जी जल्दी ही लंका पहुंच गए और इस तरह संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। यह किस्सा सुनकर राघव बोला, हाँ, मैंने बहुत बार हनुमान जी की ऐसी फोटो देखी है जिसमें वो पर्वत उठाकर उड़ रहे हैं। आज पता चला वो पर्वत द्रोणाचल पर्वत था जिस पर संजीवनी बूटी थी। हाँ, सही कह रहे हो। बाबा, आपने मुझे शुरू में बताया था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका एक बेटा भी था। आपने मुझे वो कथा नहीं सुनाई, वो सुनाइए ना। ठीक है, वही सुनाता हूं। बात उसी समय की है जब श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण किसी भी तरह श्री राम को हरा नहीं पा रहा था, न छल से न बल से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तब उसने अपने छोटे भाई अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का राजा था। रावण ने उसके साथ मिलकर श्री राम और लक्ष्मण को धोखे से मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार अहिरावण ने मायावी शक्तियों से विभीषण का रूप बनाया और रात को श्री राम के सैन्य शिविर में पहुंचा। श्री राम और लक्ष्मण अपने शिविर में सो रहे थे। बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने नकली विभीषण को असली समझा और उनसे पूछा, विभीषण जी, इतनी रात को कहां से आ रहे हैं? हाँ, वो मैं हमारी विजय के लिए पूजा करने गया था। प्रभु राम के ध्यान में बैठा था तो समय का पता ही नहीं चला। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। प्रभु के ध्यान में समय का पता ही नहीं चलता। अब जाइए और आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। हाँ, तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। शिविर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। सबके सो जाने के बाद अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी माया से बेहोश किया और उन्हें कंधे पर उठाकर पातालपुरी ले गया। अगली सुबह श्री राम और लक्ष्मण को अपने शिविर में ना पाकर सेना में खलबली मच गई। विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? रात को तो आप प्रभु के शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे। हाँ, जब आप रात को पूजा करके आए थे और हमारी बात हुई थी तो मैं पहरा दे रहा था। बाद में सब शिविर में आ गए तो मैं भी विश्राम के लिए चला गया था। मगर मैं तो कल शाम से अपने शिविर में ही था। आपसे मेरी कल रात कोई बात नहीं हुई। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। हनुमान जी ने सभी को कल रात की पूरी घटना बताई। इस पर विभीषण बोले, हो ना हो, वो जरूर मायावी असुर अहिरावण ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और मेरा रूप धारण नहीं कर सकता। जरूर उसने अपनी माया के बल पर श्री राम और लक्ष्मण का हरण किया होगा और उन्हें पातालपुरी ले गया होगा। यह सुनकर हनुमान जी क्रोध से तमतमा उठे। वो कितना भी मायावी या शक्तिशाली क्यों ना हो, अब उसके प्राणों की खैर नहीं। हनुमान जी ने विभीषण से पातालपुरी जाने का तरीका समझा और तुरंत अपनी गदा उठाकर चल दिए। पातालपुरी समंदर के नीचे बसी हुई थी। हनुमान जी को वरुण देवता का वरदान था कि पानी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए वो आराम से वहां चले गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने अहिरावण के महल में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक द्वारपाल ने रोक लिया। हनुमान जी उस द्वारपाल को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल हनुमान जी के जैसा ही लगता था। हनुमान जी जबरदस्ती अंदर जाने लगे तो द्वारपाल ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार हनुमान जी ने द्वारपाल को परास्त कर दिया।
हनुमान जी के मन में अभी भी वही सवाल था, आखिर ये मेरे जैसा दिखने वाला वानर यहां आया कैसे? उन्होंने द्वारपाल से पूछा, तुम कौन हो? दिखने में तो वानर जाति के लग रहे हो, फिर यहां पाताल लोक में क्या कर रहे हो? आपने सही पहचाना, मैं पाताल नरेश अहिरावण का सेवक हूं, लेकिन जाति से मैं वानर ही हूं, क्योंकि मेरे पिता केसरी नंदन श्री हनुमान जी भी जाति से वानर है। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने अभी भी मकरध्वज को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन्हें जानता हूं, उनका कोई पुत्र नहीं। जी हां, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन जब वो लंका जलाकर वापस जा रहे थे तो समुद्र में उनके पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी, जिनको एक मछली ने निगल लिया था। मैं उसी मछली के गर्भ से पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म यहीं हुआ और तब से मैं पाताल लोक में असुरराज अहिरावण की सेवा में हूं। यह सुनकर हनुमान जी ने उसे अपना परिचय दिया। तब मकरध्वज उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उससे श्री राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। मकरध्वज ने बताया, कल रात असुरराज 2 लोगों को लेकर यहां आए थे और आज वो देवी को उनके बलि चढ़ाएंगे। अंदर उसी के लिए पूजा चल रही है। वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। मैं उन्हीं को यहां से सुरक्षित लेने आया हूं पुत्र। मगर पिताजी, यह संभव है? अहिरावण को देवी का वरदान मिला हुआ है। उसे कोई नहीं मार सकता, ना ही हरा सकता है। कोई तो तरीका होगा मारने का। अंदर देवी की प्रतिमा है और वहां 5 अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर दूर 5 दीपक जले हुए रखे हैं। देवी ने अहिरावण को वरदान दिया हुआ है कि तुम्हें सिर्फ वही मार सकता है जो एक साथ इस 5 दीपक को अपनी फूंक से बुझा दे। मगर 5 अलग अलग कोनों में रखे दीपकों को कोई कैसे एक साथ बुझा सकता है? तुम उसकी चिंता ना करो पुत्र, श्री राम कृपा से सब संभव है। ऐसा कहकर हनुमान जी उस कक्ष में चले गए जहां अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले हनुमान जी ने अपनी शक्ति से 5 मुख धारण किए। 5 मुख उन अलग अलग दिशाओं में थे जहां दीपक जल रहे थे। उन्होंने सभी मुखों से एक साथ जोर से फूंक मारी और 5 दीपक को एक ही बार में बुझा दिया। हनुमान जी का ये रूप पंचमुखी कहलाया। आज भी बहुत से मंदिरों में पंचमुखी हनुमान की पूजा की जाती है। 5 दीपकों के बुझते ही वहां जोरदार गर्जना हुई और पूजा में बैठे अहिरावण को तेज झटका लगा। जैसे ही अहिरावण ने हनुमान जी को देखा, वो उन्हें मारने को दौड़ा, लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण को अपने बल और कौशल से बुरी तरह मारा और आखिरकार उसका वध कर दिया। जैसे ही अहिरावण मरा, उसकी मायावी शक्तियों का असर समाप्त हो गया। श्री राम और लक्ष्मण की बेहोशी दूर हो गई। हनुमान जी ने उन्हें सारा किस्सा बताया और अपने पुत्र मकरध्वज से भी मिलवाया। श्री राम मकरध्वज से मिलकर बड़े खुश हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस तरह हनुमान जी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वो अपने भक्तों के ही नहीं बल्कि अपने प्रभु के लिए भी संकट मोचन है। कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये बात हनुमान जी पर भी लागू होती है। वो भी अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। हनुमान जी के पुत्र की कथा सुनकर राघव ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, श्री राम जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हनुमान जी श्री राम के साथ अयोध्या लौटे थे या वो सुग्रीव के साथ किष्किंधा चले गए थे? श्री राम के साथ सभी लोग अयोध्या आए थे। सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी और उनके सभी साथी। अयोध्या में सभी का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। सबने मिलकर दिवाली मनाई, खूब उत्सव हुए। उस समय का भी एक प्रसिद्ध किस्सा है। जब श्री राम वापस राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने अपना साथ देने वाले हर व्यक्ति को इनाम दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता माता ने जब ये देखा तो सोचा, स्वामी सभी को कुछ न कुछ पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। कहीं उन्हें इस बात का बुरा न लग जाए। ऐसा सोचकर सीता माता ने अपनी बेशकीमती मोतियों की माला गले से निकाली और हनुमान जी को देने लगी। पुत्र हनुमान, यह माला स्वामी की ओर से उपहार स्वरूप ग्रहण करो।
हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद एक एक मोती को उलट पुलट कर देखने लगे और माला से निकालकर फेंकने लगे। ये देखकर राज दरबारी उनकी हंसी उड़ाने लगे। सच ही कहा है किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतनी कीमती सुंदर माला और ये वानर उसे यूं ही तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। इसके लिए वृक्ष के फल में और कीमती मोती में कोई अंतर नहीं। श्री राम भी उनको ऐसा करते देख मुस्कुरा उठे और पूछने लगे, ये क्या कर रहे हो हनुमान? यूं मोतियों को क्यों फेंक रहे हो? प्रभु, मैं हर मोती को उलट पुलट के देख रहा हूं कि शायद मुझे इसमें आपके दर्शन हो जाए, मगर इनमें मुझे ना मेरे राम दिखाई दे रहे हैं, ना सीता माता। फिर मैं इन बेकार मोतियों का क्या करूंगा? मेरे लिए तो ये पत्थर ही हैं। यह सुनकर एक दरबारी चिढ़ गया और कहने लगा, क्या तुम्हें एक मोती और पत्थर में कोई अंतर नजर नहीं आता? जिस चीज में राम नहीं वो मेरे लिए बेकार ही है, चाहे वो हीरा हो या मोती। और जिसमें राम के दर्शन हो जाएं वो अमूल्य है, चाहे वो कंकर हो या पत्थर। तो फिर तुम खुद को कितना महत्व देते हो वानर? क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? हाँ, मेरे अंदर राम है, तभी तो मेरे अंदर प्राण है। क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने जोर से जय श्री राम की हुंकार भरी और अपने हाथों से अपना सीना चीर दिया। पूरी सभा को हनुमान जी के हृदय में श्री राम और माता सीता की छवि दिखाई दी। ये नजारा देखकर सभी हैरान रह गए और सबने मान लिया कि हनुमान जैसा राम भक्त और कोई नहीं। राम जी सीता माता की ओर देखकर मुस्कुरा उठे, जैसे कह रहे हों, ऐसे भक्त को मैं भला क्या इनाम दे सकता हूं सीता, उसे तो मैंने खुद को ही दे रखा है। वाह, कैसी अद्भुत भक्ति है हनुमान जी की। क्या इसके बाद हनुमान जी अयोध्या से वापस लौट आए थे? हनुमान जी को श्री राम के बिना चैन कहां था। वो तो मरते दम तक उनकी सेवा में रहना चाहते थे, इसीलिए वो श्री राम के सेवक बन उनके महल में ही रहने लगे। एक बार की बात है, माता सीता अपने कमरे में बैठी श्रृंगार कर रही थी। वहां पर किसी काम से हनुमान जी आए। उन्होंने देखा कि सीता माता अपने बालों में चमेली का तेल लगा रही हैं और मांग में सिंदूर भर रही हैं। हनुमान जी ने उत्सुकता से पूछा, माता, आप ये सिंदूर और तेल क्यों लगाती हैं? माता सीता को हनुमान जी के इस भोलेपन पर हंसी आ गई और उन्होंने यूं ही कह दिया, अपने स्वामी श्री राम की खुशी के लिए। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगे, अगर माता सीता के इतना सा सिंदूर और तेल लगाने पर प्रभु श्री राम खुश हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही चमेली का तेल और सिंदूर लगा लूं, तब प्रभु श्री राम कितने ज्यादा खुश होंगे। और हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर बैठ गए। श्री राम को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हनुमान जी से बड़े प्यार से कहा, हनुमान, तुम जिस निष्काम भावना से, जिस प्रेम से मेरी सेवा करते हो, मैं उससे ही बहुत खुश रहता हूं। तुम्हें उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस तभी से हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। वाह, कैसी मासूम भक्ति है हनुमान जी की। एक तरफ वो इतने शक्तिशाली, चतुर और अलग अलग सिद्धि रखने वाले थे, और दूसरी ओर उनमें ऐसा भोलापन भी था। हनुमान जी को कभी भी अपने बल और शक्तियों पर अभिमान नहीं हुआ। वो तो बस श्री राम की सेवा करके ही अपने जीवन को सफल मानते थे। आजकल किसी में जरा सी कोई खूबी आ जाए तो वो खुद को पता नहीं क्या समझने लगता है। और एक तरफ हनुमान जी हैं, इतनी सिद्धियों के स्वामी होकर भी वो खुद को सिर्फ प्रभु राम का सेवक समझते थे। एक किस्सा सुनाता हूं तुम्हें हनुमान जी की सेवा का। अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी हर समय राम जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। वो किसी और के लिए कोई काम छोड़ते ही नहीं थे। इससे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बड़ी समस्या होने लगी, क्योंकि उन्हें श्री राम की सेवा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तब तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। आज श्री राम से आज्ञा लेकर उनकी सारी सेवाएं आपस में बांट ली। जब हनुमान जी श्री राम की सेवा के लिए पहुंचे तो भरत जी उनसे बोले, हनुमान जी, आप भैया राम की सेवा के लिए परेशान न हो। अब से उनकी सारी सेवाओं की देखरेख हम तीनों भाई मिलकर कर लिया करेंगे। आप यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, आप आराम से रहें।
यह सुनकर हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। श्री राम की सेवा किए बिना तो वो पल भर भी नहीं रह सकते थे। वो तुरंत श्री राम के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, मुझे आपकी सेवाओं से दूर किया गया है, मुझे कुछ तो सेवा सौंपिए। मैं क्या करूं हनुमान, मेरे भाइयों ने सारी सेवाएं बांट ली है। प्रभु, कोई तो सेवा होगी मेरे लिए, कुछ तो रह गया होगा। कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। ऐसा कहते हुए श्री राम को जम्हाई आ गई। जम्हाई लेते हुए उन्होंने चुटकी बजाई। यह देखकर हनुमान जी को एक विचार आया और उनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। प्रभु, आपने सारी सेवाएं तो दे दी, मगर देखिए, जम्हाई आने पर चुटकी बजाने का काम आपको खुद ही करना पड़ रहा है। आप मुझे यही सेवा दे दीजिए, जब भी आपको जम्हाई आएगी मैं आपके लिए चुटकी बजाऊंगा। ठीक है हनुमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब से तुम्हारा यही कार्य है, जब भी मैं जम्हाई लूं तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सेवा स्वीकार कर ली। श्री राम ने एक बार फिर जम्हाई ली और हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजाई। अब तो हनुमान जी हर समय श्री राम के साथ रहने लगे कि पता नहीं कब प्रभु को जम्हाई आ जाए और उन्हें चुटकी बजानी पड़े। और इससे सीता जी बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने रात को सोने के समय हनुमान जी को बड़ी मुश्किल से समझाकर कक्ष से बाहर भेजा, लेकिन तब एक समस्या हुई। श्री राम जी को रात को जम्हाई आई, लेकिन हनुमान जी तो वहां चुटकी बजाने को थे नहीं, जिससे श्री राम का मुंह खुला का खुला रह गया। सीता माता ये देखकर घबरा गई। स्वामी, यह क्या हुआ? आपका मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा? कैसे होगा सीता, जब तक हनुमान चुटकी नहीं बजाएगा मैं मुंह बंद नहीं कर सकता। ये सेवा उसी ने ली है ना। सीता माता दौड़ी दौड़ी बाहर गई और हनुमान जी को चुटकी बजाने के लिए बुलाकर लाई। अब सबको समझ में आ गया था कि ये श्री राम की लीला ही है। हनुमान जी को जिस तरह से उनके सेवा कार्यों के लिए बाहर किया गया, वो श्री राम को भी अच्छा नहीं लगा था। हनुमान जी को वापस सेवाएं दे दी गईं और ये स्वीकार कर लिया गया कि श्री राम की सेवा पर जितना अधिकार हनुमान जी का है, उतना किसी और का नहीं। बस तब से हनुमान जी निरंतर श्री राम की सेवा में ही हैं।